ओम शांति। बाबा के यज्ञ की ये महान बात है। अव्यक्त बाप दादा के बाद, साकार के बाद निकली हुई हम आत्माओं को ये बहुत बड़ी लिफ्ट है, और वो है अव्यक्त पालना। और वो आप रोज शाम को, सुबह, दिन में अनुभव करते हो ना कि हम अव्यक्त पालना से पल रहे हैं। अव्यक्त पालना ही हमारे प्रोग्रेस का कारण है, और अव्यक्त पालना ने ही हमें जन्म भी दिया, हमारा ग्रोथ भी किया, और हमें चला भी रही है। तो नंबर 1, ये भट्ठी से हम सबको ये नक्की करना चाहिए कि यज्ञ की भट्ठी को अनएवॉइडेबल सरकमटेंसेस को छोड़कर कभी भी मुझे मिस नहीं करना है। क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति आ जाए, जॉब करने वाले के लिए छुट्टियां न मिले, या पढ़ाई पढ़ने के लिए वालों के लिए कॉलेज के या स्कूल का ऐसा पीरियड आ जाए जो आप नहीं निकल सको, उसको छोड़ के प्रतिवर्ष कुमारियों की भट्ठी संगठन में होती है, हमें करनी ही चाहिए। दूसरा, भट्ठी का रिजल्ट दिखाई देना चाहिए। सिर्फ हर साल आए, भट्ठी की क्लासेस सुनी, खुश हो गए, नहीं। हमारे जीवन से भट्ठी दिखाई देनी चाहिए। अभी आप जब यहाँ से जाएंगे तो लोगों को एहसास होना चाहिए ईश्वरीय परिवार में कि इन लोगों ने भट्ठी किया है, और वो हमारे वर्णन से नहीं। हमने तो ऐसा क्लास कराया था, नलिनी बहन ने ऐसा खेल खिलाया था, शारदा बहन ने ऐसे समझाया था, ऐसा योग किया था, दादी रोज मिलती थी, इस गीत पर दादी ने ऐसा किया था। नहीं, मेरे चेहरे, मेरे व्यवहार से हर एक फील करे कि इन्होंने भट्ठी किया है। और लौकिक वाले ये सोचे कि ये लोग आबू जाते हैं, उसके बाद बदल के आते हैं। इसका नाम है भट्ठी। भट्ठी में पड़ने वाले के रूप और रंग बदल जाते हैं। तो रूप और रंग बदल जाए, हमारा चाल और चलन बदल जाए, ये है भट्ठी। तो अभी हम एक एक जोन से एक एक बहन को ही बुलाएंगे, और वो अपना शॉर्ट में अनुभव सुनाएंगे, ठीक है? ताकि देखो गुजरात का पूरा हो चुका है, तो हर एक को ये चांस मिले कि हमें अनुभव सुनाना है, ठीक है? सबसे पहले पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से जो कोई बहन हो और अनुभव सुनाना चाहती, आइए। शाबाश। खाने के बाद तो तालियों का आवाज बढ़ना चाहिए कि नहीं? सुनो। चलो। ओम शांति। जब मेरा जो योग का अनुभव है अव्यक्त पालना का, कई समय से मैं पुरुषार्थ कर रही थी कि अमृत वेला रेगुलर चले, लेकिन अमृत वेले मैं 5 दिन उठती, फिर उसके बाद फिर से ढीलापन आ जाता और फिर से सो जाती। तो काफ़ी दिनों तक खुद को फिर से रिफ़्रेश करती, फिर से अमृत वेला कुछ दिनों के बाद मिस हो जाता। तो मैं इस बात के ऊपर मतलब काफ़ी समय से पुरुषार्थ कर रही थी, लेकिन जब यहाँ पे भट्ठी में आई तब बाबा ने एक वंडरफुल अनुभव करवाया। 2-3 दिन तो मैं कंटिन्यू उठी, लेकिन एक दिन 4:45 बजे आँख खुली तो मुझे काफ़ी गिल्ट फील हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि अब पश्चाताप करते हैं। तो चाय पीने गई, तो वहाँ पे जो टिक्की जैसी बनी हुई थी ना, एक आलू मतलब उसकी शाम को बनी हुई थी टिक्की जैसी एक, तो वो रखी हुई थी
तो बहुत टेस्टी थी, तो वो चाय के इसमें रखी हुई थी, तो मुझे संकल्प आया कि लेती हूँ। तो मैंने खुद को मन ही मन में डांटा कि तूने अमृत वेला किया नहीं और टेस्टी टेस्टी खाने चली हुई है। तो उसके बाद मैंने पूरा संकल्प किया कि पूरा दिन जो भी अच्छी अच्छी डिशेस बनेंगी खाने के लिए उनको नहीं खाऊंगी। तो काफ़ी पश्चाताप भी कर रही थी और बाबा को भी याद कर रही थी, तो काफ़ी इमोशनल हो गई थी मतलब उस सिचुएशन में। तो वहाँ पे जहाँ पे म्यूज़ियम है हमारा, ओम लिखा रहता है तपस्या धाम के पास में, वहाँ पे एक भाई बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ कुमारियों को बुलाया, तो वहाँ पे कुछ त्याग करने की बातें लिखी हुई थी, जैसे काम क्रोध लोभ मोह ऐसे। तो उसमें आलस्य भी था, तो मैंने उसमें टिक किया और उसमें भाई जी ने बोला कि आप संकल्प लो कि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ और आपको 3:30 बजे उठना है। तो उसके बाद मैं बड़ी खुश हूँ, मैंने तो बाबा ने मतलब खुद ही अव्यक्त पालना, मैं तो सोच रही थी कैसे छोड़ूं, वो एक अंदर से आया भी नहीं है, ये तो बाबा ने खुद त्याग करवा दिया। तो मैं स्टेज पे इसलिए इस अनुभव को शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है। मैं सबके सामने ये दृढ़ संकल्प करती हूँ कि मैं कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करूँगी, और हमारी दीदियों दादियों ने हमारे लिए इतनी अच्छी योग भट्टी करवाई, हम इसका रिटर्न ज़रूर देंगे और हम यज्ञ को बहुत बहुत पदम गुना शुक्रिया करते हैं और बाप दादा को शुक्रिया करते हैं, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य अब संपन्न करेंगे। ये आप सबका भी संकल्प होगा। ओम शांति। नाम और सेंटर, नाम और कौन सा सेंटर? मेरा नाम मिताली है, भंगरोटू मंडी, हिमाचल प्रदेश। दिल्ली, आगरा, दिल्ली। ओम शांति, ओम शांति। मेरा नाम मोनिका है, भिवानी सेंटर ORC कनेक्टेड से हूँ, और भट्टी का दीदी दादियों का धन्यवाद, साथ ही मैं जागृति बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सुबह से लेकर और रात के सोने तक वो हमारे साथ रहे, और क्लासेस का अनुभव बहुत अच्छा रहा। पंचुअलिटी को अपनाने के लिए एक प्रेरणा मिली, अपनी कमियाँ ढूंढी, कहाँ कहाँ हम कमियाँ कर रहे हैं ज्ञान योग में। और सबसे बड़ी बात, मैंने कभी ज्ञान योग में, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, 6 साल से ऊपर हो गया, पर मैंने बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव नहीं किया था कभी भी। तो दीदियों ने जैसे कहा पत्र लिखो, बाबा को पत्र लिखो, तो पत्र लिखने से फीलिंग्स बढ़ी, और सारा दिन ऐसी फीलिंग्स आती, जैसे आज माँ का संबंध था, कल साजन का था, तो फीलिंग्स बढ़ी कि बाबा से उस तरह की हम बातें करें, कैसे हमारे अंदर प्रेरणा जागे कि बाबा हमारी माँ कैसे हो सकता है। नहीं तो मैंने कभी आज तक पत्र नहीं लिखा था, दीदियों ने मुझे प्रेरणा दी, और मैं अब सच में फील करने लगी हूँ कि हम बाबा से किस तरह सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं और उसकी हमें प्राप्ति होती है। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। आज मेरा देखो बाबा कितनी सुनाई करता है, आज मेरा मन था कि कुछ अच्छा टेस्टी मिले, खीर मिले, मतलब बाबा ने अंदर ही अंदर, फिर मैंने कहा वाह बाबा इतनी टेस्टी खीर आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने कहा वाह बाबा, माँ तूने, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ईस्टर्न। ओम शांति। शरीर का नाम BK शाश्वती। हम ईस्टर्न जोन जामशेदपुर से कदमा सेंटर से आए हैं। सबसे पहले हम सभी के अति प्रिय बाप दादा, वरिष्ठ दीदी दादियाँ, वरिष्ठ भाइयों और कन्या भट्टी में जो भी पार्टिसिपेट किए हैं, सभी आत्माओं को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए एक ज़ोरदार तालियां। अब रहा सबको थैंक्स बोलने के बाद हम ये सोचे थे हम सभी के सामने सॉरी भी कहेंगे, क्योंकि जो भी दीदी प्रोग्राम रहा
कभी ऊपर नीचे रहा, टाइम पर कभी नहीं पहुंच पाते थे, कुछ कुछ तो मिस हुआ, लेकिन उसका ऑलमोस्ट ऑल पार्ट हमने कवर किया। और इस बार जो हमको स्पेशली ये महसूस हुआ जब लेटर लिख रहे थे, बहन जी ने अभी जैसे बोले, हम पहला दिन जब लेटर का वो सेशन था, बाबा को ये लिखे थे कि बाबा, कन्याएं अपने पियर घर यानी कि मायके जब जाते हैं तो वहाँ जो भी सुख सुविधा मिलता है, मैं अपना मायके यहाँ आया हूँ और सारे सुख सुविधा, जैसे खाना बना हुआ है जाके खाओ, बर्तन भी धोना नहीं है, आके राजा जैसा बैठो, पढ़ाई करो, फिर जाके सो जाओ, माना अपने हिसाब से कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ये हो गया। दूसरा चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कन्याएं जब मायके जाते हैं ससुराल से, अपने साथ जो भी पुराने चीज़ होते हैं उसको ले जाते हैं और वहाँ रख लेते हैं और फिर अधिकार से अपने माता पिता से कुछ नया नया चीज़ ले आते हैं ससुराल के लिए। तो बाबा, मैं मुझ आत्मा के अंदर अभी तक भी जो जो कमी कमजोरियां हैं, वो पुरानी चीज़ें हम वो दुनिया से यहाँ ले आए हैं। अब मुझे अपने मायके में यानी कि बाप दादा के पास वो कमी कमजोरियां को हम लिख के दिए, इसको यहाँ छोड़ के जा रहे हैं और इसके बदले कुछ कुछ नया चीज़ें यानी कि जो जो विशेषता हमको लग रहा है कि हमारे अंदर होना चाहिए एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए, वो हम साथ में लेके जा रहे हैं। और हमारा पूरी विश्वास है ये वो हमारे चाल चलन या सूरत के द्वारा वो विशेषताओं को दिखाएंगे और बाप दादा को प्रत्यक्ष भी कराने के लिए हम पुरुषार्थ करेंगे। और ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बोलने को तो बहुत कुछ है। तो बहुत बहुत थैंक्स, बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम शांति। मेरा भट्टी का एक्सपीरियंस ये नाम है। और कहाँ से? मेरा शरीर का नाम ऋतु है, मैं उड़ीसा से हूँ। यूपी बोला, ठीक है बोल दो, 1 मिनट, ईस्टर्न तो पूरा हो गया। अच्छा ठीक है, 1 मिनट बोल के जाओ। हाँ। मेरा भट्टी का एक्सपीरियंस ये है कि मैं बाबा को योग में बता रही थी कि मेरे को समर्पण होना है और वैसे ही रतन मोहिनी दादी जी का लेटर आ गया। मैं बाबा को ये बोल रही थी कि बाबा अगर सारी सिचुएशंस अच्छी होती तो मैं ज़रूर समर्पण हो जाती। तो जैसे ही दादी का लेटर आया तो उसमें हद का समर्पण के लिए टिक मैंने मारा। मैंने ये सोचा था कि घर पे रहकर जहाँ पे सेंटर में पढ़ने चाहते हैं वहाँ थोड़ा सेवा देंगे, उसको हद का सेवा बोलते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन था, वहाँ पे एक्चुअली पूरा समर्पण होना होता है। तब मुझे फर्स्ट टाइम यज्ञ के प्रति जिम्मेवारी महसूस हुई कि बाबा अब मैं ज़रूर समर्पण तो होंगी, लेकिन अच्छी जिम्मेदार आत्मा बनकर ही संकल्प करके अच्छे से करूँगी। ओम शांति। मेरा नाम शिखा है, मैं यूपी से हूँ, कानपुर साइड से। और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मेरा यहाँ पे आने का तो ऑन द स्पॉट प्रोग्राम बना था और मैंने रिजर्वेशन कराया तो वो मेरा कंफर्म नहीं था, लेकिन बाबा ने ऐसा किया कि वो कंफर्म भी हो गया। और यहाँ पे आके जैसे कि मैंने देखा कि जो दीदी हैं और दादी लोग हैं तो वो हम लोगों की कितनी केयर करती हैं। हम लोग को अपनी लाइफ की इतनी चिंता नहीं होती जितनी उनको चिंता है, इसीलिए हर साल भट्टी कराते हैं और जो हमारी कमी है उसको समाप्त करती हैं। और यहाँ पे ऐसे मैंने ये देखा कि जैसे कभी अमृत वेला होता है, मिस हो जाता है, लेकिन यहाँ से ये प्रण करके जा रहे हैं कि अमृत वेला कभी मिस नहीं करना और मुरली कभी मिस नहीं करनी है। क्योंकि वैसे तो मुरली की इम्पोर्टेंस पता है, लेकिन जितनी डीपली यहाँ पे बताया गया उतना डीपली नहीं पता था। थैंक्स। ओम शांति। मेरा लौकिक नाम प्रियंका है, हम भोपाल से आए हैं। यहाँ पे आके बाबा के घर में आके बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिले, बहुत दीदियों से, बड़ी दादियों से बहुत अच्छा महसूस हुआ। और एक अनुभव ये है कि हम बाबा को जब गुड नाइट करके सोते हैं तो सुबह 3 साढ़े 3 बजे बाबा ने पर डे यहाँ पे उठाया मुझे, पर डे हमेशा। बस एक ही आवाज़ आती थी कि उठ जाओ बच्चा, सुबह हो गई है, बाबा हमें बुला रहे हैं अपने पास। बस
यही एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा और अब मैं हमेशा अमृत वेले कभी मिस नहीं करूँगी, हमेशा बाबा के गोद में रहूँगी। अच्छा, ओम शांति। नाम और मेरा लौकिक नाम प्रियंका है और भोपाल जोन से है। ओम शांति। राजस्थान के बाद मुंबई से आई हुई कोई एक ओम बहन शांति। तैयार है। मेरा लौकिक नाम मेघा है, मैं राजस्थान में बूंदी जिले से हूँ। मेरा एक्सपीरियंस मतलब मैं जब तीसरी क्लास में थी तब से मैं ज्ञान में चली हूँ। अब जब छोटे छोटे थे तब पता नहीं था कि अमृत वेले में क्या करना है, तो फिर जब बड़े हुए थोड़े तो फिर मम्मी जगा देती थी अमृत वेला करने के लिए, फिर अपने आप उठ जाती थी मैं। तो कोई बार मिस हो जाता था तो शाम को मैं बाबा को जरूर बोल के सोती थी। भट्ठी में क्या अनुभव किया? भट्टी में मैंने यहाँ पे अनुभव किया कि है ना, जब यहाँ पे एक्यूरेट टाइम पे मैं अमृत वेला करने के लिए आ जाती हूँ माँ, घर पे तो फिर भी थोड़ा आगे पीछे हो जाता था, लेकिन यहाँ पर मैं एक्यूरेट टाइम पर और क्या सीखा? और यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर दीदियाँ दादियाँ सबसे मिली मैं यहाँ पर। मैं जब से कम 10 साल हो गए मुझे, मैं माउंट आबू फर्स्ट बार आई हूँ यहाँ पर। मैं सोचती थी कि मुझे हर बार चांस तो मिलता था, लेकिन है ना मुझे बार बार कोई ना कोई काम फंस जाता था मेरे। कभी स्कूल की पढ़ाई, कभी प्रैक्टिकल पढ़ जाते थे, तो मैं बाबा से बोलती थी, बाबा तुझे मुझे मधुबन बुलाना है या नहीं बुलाना है? तो मुझे देखो गोल्डन चांस मिला है कि मैं सब दादियों के साथ मिली, यहाँ पर सब दीदियाँ मिली मुझे, सबकी क्लासें भी करी मैंने। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, मैंने ना वो जैसे मैं अभी 12th पास करा है मैंने, तो मैंने पापा से बोला कि पापा मेरे को अब आगे पढ़ाई नहीं पढ़नी, मुझे तो ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो पापा ने क्या बोला कि है ना फिर दुनिया वाले क्या कहेंगे? मैंने कहा दुनिया वाले जो कहें कहने दो, लेकिन मुझे तो ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। मम्मी भी राजी है, मैं भी राजी हूँ, लेकिन मैं राजी हूँ तो फिर मुझे तो ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो मैं अभी सेंटर पे रह रही हूँ। ओम शाबाश। शरीर का नाम मानसी है, कांदीवली सेंटर से हूँ। यहाँ पे आके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़े बहनों से सभी से मिलना हुआ और काफ़ी नई चारों ही सब्जेक्ट की गहराई में गए। चारों सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज़ करते थे। लौकिक पढ़ाई के साथ ये भी पढ़ाई चालू ही थी, पर इतना गहराई से नहीं होता था जो डीपली। और एक कमज़ोरी बहुत ही ख़राब थी मेरे में, जो संकल्प कि ये नेगेटिव बहुत ही ज़्यादा था। तो राहिनी बहन ने जो लेक्चर कराया उसमें बहुत अच्छे से संकल्प शक्ति के बारे में समझाया। वो पढ़ा था बुक से, पर इतना गहराई से अप्लाई नहीं हो रहा था, तो अभी एप्लीकेशन आ गया तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओम शांति। इस शरीर का नाम है अश्विनी। मैं महाराष्ट्र पुणे की आई हूँ। मैं जब पहली बार आई इस मधुबन में, स्वच्छता और सुंदर बहुत शांतता थी। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ आऊँगी, पर बाबा ने यहाँ बुलाया। बाबा का शुक्रिया अदा। और यहाँ दादी से मिली और बहनों से, सेवाधारियों से, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है अब यहाँ पर आई हूँ पर जा नहीं पाऊँगी। ऐसा लगता है यहीं पे रहूँगी, यहीं पे सेवा करूँगी, ऐसा लगता है। ओम शांति। ओम शांति। इंदौर ओम प्रकाश भाई जी के कनेक्शन की कोई एक बहन तैयार है? ओम शांति। मेरे शरीर का नाम संध्या है और मैं भीलवाड़ा से आई हूँ। मेरा एक अनुभव ये है जो सबसे अच्छा है, मैं वो सुनाना चाहती हूँ कि अभी जब हम नवंबर में सेवा में आए थे तो सेवा मैंने दिल जान से की थी और बाबा को एक ही चीज़ बोली थी कि घर के बंधन थे पर मुझे सेंटर पे रहना था। तो मैं बाबा को लेटर लिख के गई थी कि अगर आपको भट्ठी का अनुभव चाहिए, घर का नहीं। फिर भट्ठी का अनुभव, फिर टाइम नहीं है बहन, भट्ठी का अनुभव। उससे ये हुआ कि बाबा ने मेरे बंधन छुड़ा के 15 फरवरी को मैं सेंटर पे समर्पित हो गई। और सबसे अच्छी चीज़ कि मैं पेरेंट्स भी ज्ञान में चलने लगे। और भट्टी में जो सेंटर पे मैं रहती थी, लेकिन दृष्टिवृत्ति के जो पेपर्स आते थे वो मेरी बहुत समय से प्रॉब्लम थी। पर जब परसों रात को मैं बाबा के रूम में गई और उनको मैंने बोला तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जो कमजोरी मेरी इतनी समय से नहीं जा रही थी वो बाबा के रूम से निकलते ही मेरी दृष्टिवृत्ति एकदम चेंज हो गई।
ओम शांति। मेरा लौकिक नाम पद्मा है और मैं सेंटर पे रहने के नाम से बहुत डरती थी। मुझे दीदियाँ वगैरह सब बोलते थे कि आपको सेंटर पे रहना चाहिए। मुझे लौकिक और अलौकिक परिवार का साथ इतना मिला, बाबा ने मुझे लिफ्ट की गिफ्ट दी थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों मेरे अंदर क्यों डर था। पर मैं यहाँ पर आई हूँ, इसके पहले ही मुझे अभी सेंटर पर रहने का मौका मिला और थोड़े ही समय पहले, और अब मैं यहाँ से जब जा रही हूँ तो मेरे ये दृढ़ संकल्प में अच्छी से अच्छी ब्रह्मा कुमारी बनकर दिखाऊँ। अच्छा, ओम शांति। कर्नाटका जोन की कोई बहन तैयार? मेरा लौकिक नाम श्रुति है। ओम शांति। मैं इंदौर जोन से हूँ। जागृति बहन और शारदा बहन जी का सबसे पहले धन्यवाद, क्योंकि उनके वजह से हम लोग अंतर्मुक्ता में रहे, मौन में रहे। और 3 दिन मौन में रहने से एक तो मुझे ये हुआ फीलिंग कि बहुत ज़्यादा बाप दादा का अनुभव हुआ। हर समय खाते चलते फिरते बहुत ज़्यादा बाबा का हर एक दिन अनुभव किया। और दूसरा, क्लासेस से मुझे बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हुए कि मुरली के बाद कैसे मनन चिंतन करना है। मनन चिंतन में बहुत कन्फ्यूजन था, तो वो दूर हुआ। और आज जो 2.5 आवर्स का जो हमने मेडिटेशन किया, उसमें सबसे ज़्यादा अनुभव ये हुआ कि आज माँ का अनुभव हमें करना था। तो मैंने देखा वतन में बाबा तो थे ही माँ के रूप में, लेकिन मम्मा भी थी, दादी प्रकाशमणि और सारी एडवांस पार्टी बहुत सारों को नहीं जानती, और दादी गुलजार, दादी जानकी और दादी रतन मोहिनी, ये सबको माँ एक साथ, सब 7 माँ, और मैं उनके बीच में, और बहुत प्यार का अनुभव किया। थैंक यू। तमिलनाडु की कोई बहन? ओम शांति। इस शरीर का नाम है स्नेहल। मैं कर्नाटक जोन से आई हूँ। मेरा एक बेस्ट एक्सपीरियंस बोलती हूँ आपको। इस भट्टी में मुझे ये अनुभव हुआ कि मेरी माँ गुजर गई है। मैं बचपन में ही, मुझे बचपन से मेरा माँ का प्यार मुझे बाबा ने दिया है, और इतना प्यार दिया है ना, आज माँ के ऊपर लेटर लिखने के लिए दीदी बोल रहे थे ना, मेरे आँखों में सच्ची में बहुत आंसू आए थे। इतना मुझे अनुभव हुआ। और जैसे योग करने के लिए शाम को बैठी ना, तो जैसे लग रहा था कि बाबा मेरे साथ है और बाबा मुझे बहुत सारे प्यार दे रहे हैं। और इसी तरह से जब भी मैं मधुबन आई, पहली बार मधुबन आई थी ना, तब मुझे जैसे बाप दादा ने वरदान दे दिया कि लास्ट सो फास्ट का, जब पहले बार आने वालों को खड़ा करते हैं ना, तब उस टाइम पे मैं ही आगे थी और सभी मेरे पीछे थे। बाप दादा ने मुझे देखे ही बोला था कि लास्ट सो फास्ट। वैसे ही मैं 2 साल, अभी बचपन से ज्ञान में हूँ, लेकिन फिर भी मैं चलते हुए अभी 2 साल 3 साल होने आए, और तब से मैं सेंटर पे रहना बहुत कोशिश करती थी। अभी मैं 6 महीने से सेंटर में हूँ और मुझे बहनों से भी बहुत प्यार मिला था। अभी मैं थोड़ा डिप्रेशन में गई थी कुछ प्रॉब्लम से, फिर से मुझे बाबा ने मधुबन बुलाया और सब कुछ ऐसे बोल के फिर से मुझे सेंटर पे रहने के लिए उत्साहित किया। और यहाँ से जाने के बाद मैं फिर से सेंटर में रहना चाहती हूँ। और मुझे हर बार मैं आती हूँ ना, मुझे बाबा गो सुन कम सुन का वरदान देके भेजते हैं, हमेशा वो वरदान सच हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। ओम शांति। मैं आप सबका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, इसलिए कुछ पॉइंट्स लिख कर लाई हूँ। मेरा भट्टी का एक्सपीरियंस, पहले मैंने तो सबसे पहले देखा था, मैंने अपनी दीदी को पूछा कि दीदी क्या मैं ये भट्टी अटेंड कर सकती हूँ कुमारियों की, क्योंकि मुझे ज्ञान में चलते सिर्फ 1.5 साल हुआ है। तो उन्होंने मेरा प्रोग्रेस देख के मुझे ग्रीन सिग्नल दिया। और यहाँ आने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा, मतलब वैसे कुमारियों की इम्पोर्टेंस क्या है ये तो हम सबको पता है, लेकिन डिटेल में भट्टी में इसका कुमारियों का महत्व, ब्रह्मा कुमारियों का महत्व क्या है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस। और सबसे इम्पॉर्टेंट मुरली का महत्व, काफ़ी सारे क्लासेस से कन्फ्यूजन भी दूर हुई, और मुरली का मनन चिंतन भी कैसे करना है, क्योंकि मैं डेली मुरली कभी कभी मिस हो जाती थी। तो मेरा यही संकल्प था कि मुझे डेली मुरली पढ़नी है, मैं उसे कैसे पढूं। तो मुरली का महत्व बहुत गहराई में यहाँ पे पता चला। और एक और बात है मुरली से रिलेटेड, आज मैंने नोटिस किया क्लासेस में हमेशा बताते हैं ना कि दादी जी 5 टाइम्स 10 टाइम्स 13 टाइम्स मुरली पढ़ती हैं। तो आज मैंने एक्चुअली मोबाइल पे भी मुरली मैं पढ़ रही थी दादी जी को फॉलो करते करते सुबह मुरली क्लास में। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि दादी जी, मतलब उनमें ज्ञान, जब वो मुरली एक्सप्लेन कर रही थी ना, वो आगे की जो 2-3-4 लाइनें जो भी हैं
वो पहले एक्सप्लेन करती थी, फिर वो जब हम पढ़ते थे तो मुझे रियलाइज़ हो कि हाँ वाकई में इतना उनको ज्ञान मतलब जैसे बाय हार्ट मन से है। और एक मेरा पत्र का एक्सपीरियंस है, साजन के रूप में कल हमें पत्र लिखना था, तो उस दिन पूरा दिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि शिव बाबा मेरे हस्बैंड हैं। तो हस्बैंड से तो हम कोई भी चीज़ की डिमांड कर सकते हैं ना। तो जब हमें टोली मिल रही थी तो मैंने ऐसे संकल्प किया कि बाबा मुझे जो ब्लैंकेट है मुझे ये स्पेसिफिक कलर का चाहिए, लैवेंडर कलर का चाहिए, वो मेरा फेवरेट है। अगर आप देंगे तो भी अच्छा है, नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, हर कलर अच्छा ही है, लेकिन वो स्पेसिफिक कलर मुझे चाहिए था। तो जब मैं आई लेने टोली तो मुझे, आप यकीन नहीं करेंगे, वही कलर मिला। और मन में मैंने यही संकल्प चलाया कि अगर हम शादीशुदा होते और लौकिक हस्बैंड को हम कोई भी चीज़ पूछते ना कि आप ये मुझे लेकर दीजिए, तो सबसे पहले तो वो ये बोलते कि अभी देखो पैसे नहीं है, नेक्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी या नेक्स्ट दिवाली पे दे देंगे। लेकिन यहाँ बाबा ने तो 2 कदम की दूरी पर मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। और मुझे एक्चुअली एक लास्ट बात है, मुझे यहाँ से एक लक्ष्य मिला है वरदान के रूप में। मैं आपको वरदान पढ़ के सुनाती हूँ, वो बहुत एप्ट है क्योंकि मैंने बाबा से संकल्प किया था उधर जब मैं वरदान लेने आ रही थी स्टेज पे। मैंने कहा बाबा आज आपको मुझे वरदान देना है, आपको जो मेरे लिए ठीक लगे, जो मेरे लिए आगे का लक्ष्य है, जो मुझे पक्का करना है, आप वो वरदान मुझे आज देंगे। और मैं आज आपको वो वरदान पढ़ के सुनाती हूँ। आप सेवा की जिम्मेवारी संभालते भी उपराम रहने वाली न्यारी और प्यारी आत्मा हो। ये वरदान था। और मेरे शरीर का नाम BK कोमल है, ज्ञान में 1.5 साल से हूँ। मैं हैदराबाद के मियाँपुर सेंटर से बिलोंग करती हूँ। ओम शांति। एंड थैंक्स टू एवरीबडी, थैंक्स टू बाप दादा एंड शारदा दीदी और जागृति दीदी को भी, जिन्होंने क्लासेस बहुत ही ब्यूटीफुली कंडक्ट किए हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्टलेस कोऑपरेशन। सबके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जिन्होंने भी अनुभव सुनाया, दिल से सुनाया। हर एक की चाह होती, अभी एक दूसरे को सुनते सुनते आप सबके मन में भी होता होगा कि हम क्या करें, अनुभव सुनाए। एक काम करना, जाकर के अपने सेंटर पर अपने क्लास में, बड़ी बड़ी बातें नहीं, हर क्लास की बेस्ट पॉइंट रास्ते में नोट करना और वो सुना करके हमने स्वयं के लिए क्या संकल्प किया है वो क्लास में सुनाना। कोई भी चीज़ सुनाने से पक्की हो जाती है, कोई भी चीज़ रिपीट करने से हमारे लिए हम उसके मास्टर बन जाते हैं। तो बार बार स्वयं के संकल्प को रिपीट करेंगे तो आप मास्टर बन जाएंगे, है ना। तो आप सबको ऐसे समर्पित जीवन के लिए, अलौकिक जीवन के लिए, ईश्वरीय जीवन के लिए दिल से अभिनंदन और धन्यवाद है। आशा करते हैं ये 3-4 दिन आपने जो भी सुना वो समा करके सुबह जैसे शारदा बहन ने कहा उस पर एक सोचना कि ब्रह्मा कुमारी लाइफ मेरी कैरियर बन सकती है। और कैरियर के लिए दुनिया में इंसान हर कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होता है। जिसको IAS करना होता है वो दुनिया पूरी बुला देता है 5-7 साल के लिए, तब जाके वो IAS ऑफिसर भाई या बहन बनता है। तो मुझे भी मेरी कैरियर बनानी है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़े, सबसे पहले संकल्प करना पड़े, उसके बाद उसका वे, फाइंड द वे, रास्ता ढूंढना पड़े, और जितना मिले उतना उसके बाद मेक ए वे, रास्ता बनाना पड़ेगा, और फिर वॉक ऑन वे, फिर उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली हम जिस डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं उस डेस्टिनेशन पर हम पहुंच जाएंगे। तो चलो बाबा को कहते थैंक्स, और उसके बाद ऐसा ना हो कि आज भट्ठी पूरी हुई कल अमृत वेला। हम सब
यहाँ पर मिलकर करेंगे। जो जाने वाले होंगे जाएंगे, जो रुकने वाले होंगे वो अमृत वेला अवश्य करेंगे।